बहुत सारे और लोगों ने भी कहा, खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ने भी कहा कि फवाद चौधरी साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जो कि स्पोक्स पर्सन दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो उनको बेटी को वहां पे नहीं खड़ा होना चाहिए था और बाकी मामलात वो भी हैं। और पीटीआई के अंदर से भी आवाजें हैं कि बहुत सारी ऐसी नशिस्तें हैं जहां के ऊपर, जैसे नालायकी की बात की कि IMF का शुरू का प्रोजेक्ट जो है वो असद उमर साहब ने ठीक से नहीं दिया था, 8 महीने लेट किया, बहुत से डिलेमेंट इधर से भी किए, बहुत सारे आपके लोग भी जो हैं वो उन्होंने, जैसे डिस्कोस के ऊपर जो हमाद अजहर साहब की भी जो परफॉर्मेंस कोई खास अच्छी नहीं थी। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अभी क्या इसके अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे अपने विद इन द पार्टी जो लोग आपके पास हैं? देखिए, ना हम आइडियल थे ना हम आइडियल होंगे, ना हम आइडियल थे ना हम आइडियल होंगे, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने कम गलतियां की, हम वो लोग हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। 17 साल बाद 6% ग्रोथ एक साल हुई, 5-6-7% एक साल ग्रोथ हुई। कोरोना के दौरान हम पहले 6-5 मुल्क ऐसे थे जिनकी इकोनॉमी नेगेटिव नहीं गई, हमारी थोड़ी नेगेटिव गई, हम 6 या 7वां मुल्क थे। और कोरोना में हम दुनिया के टॉप 3 जो मुल्क हैं उसमें तीन ऑडिट हुए, तीनों ऑडिट में एक में हम नंबर 1 थे, एक में 2 थे, एक में 3 थे। ये जो आप कह लें कि नॉर्मलाइजेशन के नॉर्मल कितनी इकोनॉमी को जल्दी किया उसमें हम नंबर 1 थे। कोरोना को मैनेज किसने बेहतर किया उसमें हम नंबर 2 थे। फिर कोरोना में डेथ रेट किसका कम हुआ वो उसमें हम नंबर 1 थे। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर हम इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर हम कोई इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे सर, कि जब तक इंटरिम गवर्नमेंट आए उसके अंदर पूरी जान लगा ले पीटीआई और कोशिश करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर जान लगाए सर, क्योंकि रिफॉर्म्स अभी तक तो मुमकिन नहीं हुए। इरशाद हुसैन साहब ने भी कहा। पहली बात तो यह है कि आपका जेस्चर था, आपका जेस्चर ये था कि आप चीफ मिनिस्टर किसको रखते हैं। जी सर। चीफ मिनिस्टर एक कम से कम ऐसा हो जो कॉम्पिटेंट हो, जो आप कह लें कि जिसका जो एक इम्प्रेशन हो वो न्यूट्रल का हो, बायस और अनबायस और साफ सुथरे का हो। पहली बात शुरू यहाँ से होगी। अब अहद चीमा और मोहसिन नकवी साहब कितने भी अच्छे हों, लेकिन उनका ये न्यूट्रल का पोस्चर नहीं है, उनकी ये परसेप्शन। लेकिन सर पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो किसी का भी नहीं है ना, तो इस तरह से तो मुफाहमत होगी नहीं, तो मामला तो इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा और इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा फिर वो भी मंजूर नहीं होगा, तो हल किस तरह से निकलेगा? नहीं, पहले तो मेरी बहन आपको बताएं ना, सिंपल सी बात है कि पहली बात तो करने वाली ये है कि अहद चीमा साहब का जो रिकॉर्ड है, क्या इस रिकॉर्ड के बंदे को मैं अगर रिकमेंड करूँ तो मुझे शर्म नहीं आती? मेरे अंदर कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया है तो मैं इस रिकॉर्ड के बंदे को रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये नॉर्मली जरदारी साहब की गेम करते हैं, उनके साथ ही चलते हैं। उनके मतलब आप करें ये जो फंड रिलीजिंग है मीडिया को बायन करने के लिए वो भी उनके थ्रू होती है। ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है, सारी बातें सामने है। यहाँ तो आपको कोई न्यूट्रल आदमी चाहिए। लेकिन सर वो वहाँ पे तो पेशावर में तो BRT उनके पास थी, पेशावर ये KPK की गवर्नमेंट के पास, उन्होंने जो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा दी थी, वो भी तो एक बहुत बड़ा संगीन क्वेश्चन है सर। नहीं, मैं कहता हूँ कि किसी भी बात पे किसने कास्ट कितनी बढ़ाई की वो थी या नहीं थी, मैं समझता हूँ उस पर डिबेट अलग होनी चाहिए, उस पर आप कह रहे हैं केस होना चाहिए। मैं सिंपल मैं तो आप जो सामने विजिबल बातें हैं उनकी कर रहा हूँ। इंप्रेशन में जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हर चीज मतलब कितने अच्छे हैं या खुदा ना खास्ता कोई गलत काम किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि उनका इंप्रेशन क्या है। वो इस इंप्रेशन के बंदे को मैं 23 करोड़ लोगों में से मैं ऐसा बंदा रिकमेंड कर रहा हूँ जिसका इंप्रेशन जो है दागदार है। इसी तरह आप कह रहे मोहसिन नकवी साहब को मैं ऐसा बंदा रिकमेंड कर रहा हूँ कि जिसका इंप्रेशन बायस का है। अब बायस का ये फ्रंट मैन का इंप्रेशन है, अब बायस या फ्रंट मैन के इंप्रेशन के साथ अगर मैं रिकमेंड करता हूँ तो मेरी नीयत वाज़ेह हो जाती है मैं करना क्या चाह रहा हूँ। फिर पहले दिन मैं कह रहा हूँ कि मैं बैठूंगा नहीं, मैं कहीं भी इत्तेफाक नहीं होगा, ये इलेक्शन कमीशन करेगा। और इलेक्शन कमीशन एक ऐसी चीज है कि जिसका आपको पता है कि उसने जितने फैसले किए अनबायस, कोई भी बायस नहीं था, बाद में वो स्ट्राइक डाउन हो गए रिगार्डिंग इमरान खान के जो फैसले सारे थे वो सारे स्ट्राइक डाउन हो गए जाके हाई कोर्ट में। अब अगर किसी बंदे के 10 या 11 फैसले स्ट्राइक डाउन हो जाएं, तो आपने देखा कभी एम्पायर इतने सारे फैसले गलत करते हैं। अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन ये बताइए सर, तोशाखाना से तो अदालत ने बड़ा जबरदस्त बात कर दी, उन्होंने कहा सारा का केस खोलेंगे अगर खान साहब का खोला है। मैं बड़ा खुश हूँ सर, क्योंकि ये कोई केस ही नहीं था। अब अगर उन्होंने वहां से क्लियर कर देते हैं, और क्योंकि सारों का खुलेगा तो सब लोग तो अपना नहीं खुलवाना चाहते, इसीलिए खान साहब का भी खत्म करेंगे। आपको क्या लगता है सर, पीडीएम अभी भी कौन सी कोशिश करेगी उन्हें नाअहल करवाने की? 1 लाइनर आंसर सर। देखिए, पीडीएम तो खान साहब को मारने में मुलव्वस थी, कत्ल में मुलव्वस थी, तो मतलब आखिरी बात तो मैं समझ यही बनती है, 1 लाइनर तो यही बनता है कि पीडीएम किसी भी हद तक जा सकती है। वो तो उनकी कोई खातून कपड़े फाड़ के खान साहब पे इल्जाम भी लगा सकती है,
वो कोई ऐसी खातून किराए पे भी ले सकते हैं जिसके जिसके कपड़े फाड़ दें, वो जाली वीडियो पे चले गए, जाली ऑडियो पे चले गए। पीडीएम तो किसी भी गंदी तरीन सतह पे जा सकती है, कत्ल करने की कोशिश कर सकती है। ठीक है सर, ठीक है, पीडीएम किसी भी हद तक है।